स्मारक पर डिम्पल मीना के इंसाफ की आग अब पूरी तरह से भड़क चुकी है। 12 जून कैंडल मार्च से कुछ समय बाद होगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाएंगे। इन्होंने आह्वान किया था सोशल मीडिया पर, जनता ने देखा और फिर आज आम जनता यहाँ डिम्पल मीना के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च के लिए आई। आप ये देख सकते हैं तिरंगा झंडा जनता के हाथ में, लोगों के हाथ में। तिरंगा ये हमारे भारत की शान है, हमारे देश की शान है, संविधान की शान, हिंदुस्तान का ये तिरंगा। इधर दिखाएं थोड़ा सा, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस FIR की। इस FIR को पुलिस ने दर्ज किया डिम्पल मीना केस में, और FIR की जब बात करेंगे तो इसके लिए हम आपको बैकग्राउंड में दिखाएंगे राजधानी जयपुर का पुलिस कमिश्नरेट, यानी पुलिस आयुक्तालय के सामने ठीक हम खड़े हैं। और खड़े कहाँ पर हैं? राकेश आमजन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं, रसूखात वाले लोगों से विशेषकर लड़ते हैं। राकेश आमजन हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं FIR आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये FIR नंबर है 231/24 स्टेशन नई मंडी हिंदौर, अंडर सेक्शन 307 और 34। इसमें थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन दिखाऊंगा पढ़ने के बाद। 100 मीटर दूर सीमा पंडितानी के खेत के पास बेटी को निर्वस्त्र, यानी कि 11 वर्षीय मूक बधिर बच्ची डिम्पल सुबह 10 बजे खेलने गई थी। 9 मई 2024 की बात है। डिम्पल बोल नहीं सकती और रेलवे लाइन की तरफ भागता बताया। इस तरह से सवाल यहाँ जो है, बात यह है कि डिम्पल की उम्र इसमें FIR में 11 वर्ष है और नाम है उसका डिम्पल मीना। FIR का पूरी तरह से आज DNA इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर होगा। राकेश आमजन 11 साल मीना समाज की बच्ची, FIR 307 और 307 और 34। तो क्या इस FIR में खामी है और किस तरह से आप इस FIR को देखते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा अनुभव है। और मैं आपको बता दूं, ये राकेश आमजन राजस्थान पुलिस में सेवा अपनी दे चुके हैं जनता के लिए 18 साल, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सिपाही थे राजस्थान पुलिस के, लेकिन अब राजस्थान पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद ये जनता के सिपाही हो गए, यानी खुलकर अब जनता की सेवा करने हैं। तो आप बताएं कि FIR की क्या खामी है? कुछ समय बाद कैंडल मार्च में होगा। हम जिस देश में रहते हैं तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित है, कानूनों पर आधारित है। तो यहाँ पर ऐसा ही कानून बनाया गया SC अधिनियम, इसे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 और संशोधित के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बालिका श्री 11 वर्षीय डिम्पल मूक बधिर दिव्यांगजन ये ऐसे समुदाय से ट्राइबल से बिलोंग करती थी, तो इसके साथ जब अपराध घटित होता है तो वो ऐसे दायरे में आता है कि पूरी तरह से जो आपराधिक मिली भगत पुलिस कर्मियों की है, उन्होंने FIR SC एक्ट में नहीं काटी, वैसे उस पर विशेष प्रावधान लागू होते हैं। स्पेशल राहत, पुनर्वास, मदद ऐसे प्रावधान है और कठोर सजा के प्रावधान है। तो सबसे बड़ी जो खामी रही FIR में वो हालांकि उन चालाक पुलिस वालों ने करी, इसको SC अधिनियम 1989 और संशोधन के तहत। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा आज इस FIR का है। आप फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये FIR में जो ये धारा है ये केवल 307 और 334। डिम्पल मीना लड़की की हत्या हुई और उसके बाद सीधा है कि SC एक्ट की जो धाराएं होनी चाहिए, लेकिन इस FIR में नहीं है। बहुत बड़े सवाल इस FIR के ऊपर भी अब खड़े होते हैं और बहुत बड़े सवाल उन पुलिस के अधिकारियों के ऊपर खड़े होते हैं जिन्होंने ये FIR काट के दी, क्योंकि जब परिजनों ने वह कंप्लेंट की और सीधा बताया कि बेटी का नाम डिम्पल मीना,
तो सवाल ये कि SC/ST एक्ट इस FIR के अंदर दर्ज क्यों नहीं की। और एक नंबर दूसरी बात, सवाल 11 वर्षीय यानी कि 16 साल से कम उम्र में एक अलग से कानून का प्रावधान है, पोक्सो बोलते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए दूसरी कमी, और अब यहाँ FIR क्यों होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है बाल यौन अपराध, जिसे अंग्रेजी में पोक्सो के नाम से जाना जाता है। तो बाल यौन अपराध जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिका होते हैं, यदि उनके साथ कोई बाल यौन अपराध होता है तो पोक्सो जो 2012 में लाया गया था बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो एक्ट के अंदर इसका लगना था, लेकिन उसके अंतर्गत भी इसमें FIR नहीं काटी गई है। इसमें बहुत ही चालाकी से पुलिस अफसरों ने बचाते हुए अपराधियों को आगे का देखते हुए अपराधियों को बचाया है, जो कि गैर जिम्मेदाराना राज्य के कर्तव्य निर्वहन में एक बहुत ही भारी अवहेलना उपेक्षा कार्य दिखती है। इसका दंड संबंधित एसएसओ और DCP जिम्मेदार है। तो यानी कि एक सेकंड, यानी कि देखो सीधा मामला बनता है, ये तो बहुत बड़ी इसके अंदर जो कमी जो साफ दिख रही है कि 11 साल की बच्ची पोक्सो का मामला सबसे पहले बनता है, और क्योंकि मीणा समाज की लड़की SC/ST का मामला बनता है और इस FIR में कहीं नहीं है। तो आखिर ये FIR अगर काटी तो सबसे बड़ा राजस्थान पुलिस के उन अधिकारियों पर, उस पुलिस थाना अधिकारी के ऊपर खड़ा होता है और उस थाने के स्टाफ के ऊपर भी खड़ा होता है जिन्होंने ये FIR काटी। एक FIR जो कटती है वो किसी एक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के हाथ में होकर नहीं कटती, उसको टाइप भी किया जाता है, वो भी कानून का पढ़ा लिखा आदमी होता है, इसके बाद कॉपी जाती है, उसके बाद ID कार्ड जाती है। और क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, क्राइम के पास जाती है, रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट जाती है अदालत से, इसमें स्पेशल रिपोर्ट दी जाती है ऐसे अपराधों की। तो ऐसे अपराधों में जब कोई पर्सन होता है तो उसकी स्पेशल रिपोर्ट एलजीपी क्राइम, DGP, इसके अलावा IG रेंज, DCP और विशेष APS फॉर्म गृह विभाग के तहत। यानी फाइनल काटने से पहले किसी ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ये मामला SC/ST और पोक्सो में बनता है, जनरात का कानून FIR काटने का। इसमें थानाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, कोई FIR काटी जाती है तो थानाधिकारी से देखे जो भी दोषी अफसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है FIR पूरी तरह विधिवत रूप से काटी जा रही है या नहीं, या उसमें कोई किसी प्रकार की गलती त्रुटि होती है उसके लिए सीधे भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है इसमें बताओ एक बार। देखिए अब अनुसंधान अधिकारी जो इस मामले की कर रहे हैं, अनुसंधान के मामले में बताइए प्रश्न हुआ है लगातार अनुमंत्रित अधिकारियों को बदला जा रहा है। अनुसंधान इस कदर प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया, प्रभावित हो गया कि अनुसंधान अधिकारी लगातार बदले जा रहे हैं। इसलिए अभी तक इसका कोई एक अनुसंधान अधिकारी FIR में अंकित नहीं है निश्चित रूप से। यानी बार बार, अच्छा एक बहुत बड़ा सवाल अब ये भी है कि बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले जा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी खामियां डिम्पल मीना की FIR में। SC/ST की महिला है, वो कानून नहीं है, 11 साल की बच्ची है, उसके अंदर वो पोक्सो का कानून नहीं है। इसके अलावा FIR की जो अनुसंधान अधिकारी है वो बार बार बदले जा रहे हैं, यानी बड़े लेवल का खेल माना जाए। आरोपी जो अपराधी है वो बीजेपी सरकार से बदललाल के नजदीकी करीबी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, साथ ही रसूख वाले हैं। तो शुरू से पुलिस पर दबाव रहा और अब जब जयपुर राजधानी तक ये मामला आ गया तो अब सरकार और प्रशासन दोनों सत्ते में कितना किया जाए। और इधर आंदोलन के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार और आम समाज सरकार से दबाव बना रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और फिर ये घटना होगी। तो इस तरह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार अविलंब उन्नति करे, पीड़ितों को निवारण करे, समस्या का अपराधी गिरफ्तारी करे, बदला संरक्षण करे। देखिए मामला अभी ये बेहद इतना इसलिए गंभीर है कि जो पुलिस की जो FIR है उसके ऊपर बहुत बड़े जो सवाल हैं वो खड़े हैं, और राजस्थान पुलिस और इंदौर पुलिस बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में। मामला डिम्पल हत्याकांड का है। विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि बच्ची में मस्तर में भूख तकलीफ थी तो स्पेशल अस्पताल कमेटी साइंटिफिक सचिवा आई और उनके सामने उसने अपने संकेतों से
जो विक्टिम है, आरोपी है, उसकी फोटो की पहचान की और अपने साथ जुड़े हालात का उसने वर्णन बताया इशारे से। और उसके बावजूद एक सबके बयान दर्ज होने के बावजूद अपराधी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, उनको अनलीगल तरीके से बताया जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। सामाजिक लोक हित में, जनहित में आम जनता को समझना होगा और आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारी बेटियों की, महिलाओं की, माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारे समाज को आगे आना होगा, जनहित को जिंदा रखना होगा। देखिए, आपने देखा पूरी एफआईआर अब बहुत बड़े सवालों के घेरे में, और एफआईआर के साथ साथ राजस्थान की हिंडौन पुलिस और पूरी राजस्थान पुलिस सवालों के घेरे में। किसी भी तरह से पुलिस अब नहीं सकती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सही इशारा से पवन कुमार के साथ में निकलना चाहिए।